26 दिसंबर और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 26 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स का डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर बॉडीज बॉर्डरिंग टर्की आर मेडिटेरियन सी, एजियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी। तुर्की सी सीमा से लगे जल निकाय हैं भूमध्य सागर, एजियन समुद्र, काला सागर, कैस्पियन सागर। तो सही आंसर है इसका सी, इसका सही आंसर है 1, 2 एंड 3। आप अगर यहां पे देखेंगे तो हमारा जो है एजियन सी, मेडिटेरियन सी और साथ में हमारा ब्लैक सी जो है टर्की को बॉर्डर करते हैं। यहां पे हमारा एजियन सी मौजूद है। ये रहा हमारा टर्की। टर्की का जो मैप है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि ये हमारा एक तरह से ब्रिज बनता है यूरोपियन यूनियन, यूरोप और साथ में हमारा एशिया के बीच का। टर्की की कैपिटल है अंकारा, टर्की की करेंसी है लीरा और यहाँ के प्रेसिडेंट अभी कौन है? रिसेप तैयब एर्दोगान यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो टर्की अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि न्यूज में भी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमारा गोल्ड ट्रेजर मिला है, करीब करीब 99 टन का गोल्ड ट्रेजर मिला है, जो कि कई सारी छोटी कंट्रीज के जीडीपी से भी ज्यादा है। टर्की के जो हमारे नॉर्थ में देख सकते हैं ब्लैक सी है। यहाँ पे हमारा अगर आप इस तरफ देखेंगे ईस्ट में हमारा अर्मेनिया है, अजरबैजान है, ईरान है। अगर साउथ में देखेंगे तो हमारा सीरिया है और हमारा यहाँ मेडिटेरियन सी है। इस तरफ हो गया हमारा वेस्ट कोस्ट की तरफ हमारा हो गया एगियन सी, इस तरफ हमारा वेस्ट में एगियन सी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे अनाउंस दैट फास्टैग इज बीइंग मेड मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल्स इन द कंट्री फ्रॉम न्यू ईयर। फास्टैग विल बी एनफोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2021। इन विच ईयर वाज द फास्टैग वाज लॉन्च। आपको बताना है कि फास्टैग जो है कब लॉन्च किया गया था। अभी ये मैंडेटरी कर दिया गया है हमारा 1 जनवरी 2021 से। ये हमारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारा लॉन्च किया गया केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री के द्वारा ये हमारा लॉन्च किया गया था। तो ये हमारा इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है 2016। 2016 में हमारा फास्टैग लॉन्च किया गया था। तो अभी फास्टैग जो है हमारा मैंडेटरी कर दिया गया 1 जनवरी 2021 से। इसको गवर्नमेंट कई सारे डेडलाइन दे रही थी, लेकिन फाइनली इसको अभी फिर से नया डेडलाइन दिया गया है इंप्लीमेंट करने के लिए। अब भाई जो एक और न्यूज आई थी उसमें यह बताया गया है कि हमारा फास्टैग का जो हमारा डेली टोल कलेक्शन है वो करीब 80 करोड़ रुपए पर डे है। तो मतलब लोग धीरे धीरे फास्टैग को इस्तेमाल करना चालू कर दिए हैं। फास्टैग के बारे में देखेंगे तो ये हमारा है क्या चीज? ये जो है एक तरह से छोटा सा चिप लगाया जाता है आपके गाड़ी के विंड स्क्रीन पे। इससे फायदा क्या होगा कि गाड़ी जो है बिना टोल पे रुके हुए आगे बढ़ जाएगी। मतलब आपको गाड़ी पे, आपको टोल पे जो है पेमेंट करने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। आपके जो अकाउंट से अपने आप ही पैसे कट जाएंगे। तो इससे क्या फायदा ये हमारा ये होगा कि गाड़ी बिना सीमलेसली हम लोग मूव कर सकेगी और हमारा पॉल्यूशन कम होगा, साथ में आपका टेंशन भी कम होगा। ये हमारा जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये हमारा इसकी एजेंसी है इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा और साथ में हमारे एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई जो वही कंपनी है जो हमारी आप देखते होंगे यूपीआई पेमेंट को हमारा चालू किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने स्वच्छता अभियान के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सही आंसर है इसका स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन हमारा लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ये हमारा लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके और जियो टैग कर सके इनसैनिटरी लैट्रिन्स को और मैनुअल स्कैवेंजर्स को हम लोग रिहैबिलिटेट कर सके। हमारे अभी भी कई सारे जगह पे पूरे इंडिया में हम लोग जो है बिल्कुल अनहाइजीनिक लैट्रिन्स का इस्तेमाल हो रहा है। उसको हम लोग अगर जियो टैग कर देंगे तो गवर्नमेंट उसको जियो टैगिंग से उसको देख सकेगी लोकेशन कहाँ पे है और उसको जो है हाइजीनिक बनाएगी और साथ में उसको वाटर फ्लश लैट्रिन से रिप्लेस करेगी। तो इसलिए ये हमारा ऐप लाया गया है। तो अगर आपको ध्यान में होगा कि गवर्नमेंट एक एक्ट पहले भी लेकर के आई थी, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट। इस एक्ट में बोला गया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को हम लोग पहली बात तो बंद करना है। उसी को देखते हुए ये हमारा इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज सुगाता कुमारी? सुगाता कुमारी कौन थी? तो सही आंसर है ये हमारी मलयालम पोएट थी। ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। ये सिर्फ पोएट ही नहीं, हमारी कंजर्वेशनिस्ट भी थी और इन्होंने कई सारे बढ़िया बढ़िया काम भी किए हैं। इनकी फोटो आप ये हमारे देख सकते हैं। इनको बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुगाता कुमारी को जो कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और इनका जो फेमस काम था वो हमारा था सेव साइलेंट वैली। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सेव साइलेंट वैली किनके द्वारा चालू किया गया था? ये हमारा चालू किया गया था सुगाता कुमारी के द्वारा चालू किया गया, जिसमें इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को प्रोड्यूस किया था। ये हमारी जो केरला की फर्स्ट चेयरपर्सन भी रह चुकी है हमारी केरला स्टेट वुमेन कमीशन की। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड है वो हमारा रिलेटेड है एक कोर्ट से रिलेटेड है। अभी हाल ही में जो है एक इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉस्ट एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केस टू एनर्जी जायंट क्रेन पीएलसी ओवर द रेट्रोस्पेक्टिव लेवाई ऑफ द टैक्सेस। द वर्डिक्ट इज गिवन बाय, तो सही आंसर है इसका मध्यस्थता का स्थायी न्यायालय, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये जो कोर्ट का ही फैसला आया है, यहां पे इंडिया जो है कोर्ट में हार गई है केस। किसके खिलाफ केस था? केस था हमारा क्रेन पीएलसी के खिलाफ हमारा केस था। ये इंडिया का कंसेक्यूटिव दूसरा लॉस है। थोड़े दिन पहले ही इंडिया जो है वोडाफोन का केस भी यहीं पे हारी थी। तो इंडिया को इसमें कोर्ट ने बोला है कि करीब करीब आपको 8,842 करोड़ रुपए डैमेज में देना पड़ेगा क्रेन को। ये हमारा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ है? तो ये हमारा लोकेटेड है हेग में। हेग कहाँ पड़ता है? हेग पड़ता है हमारा नीदरलैंड में। ये रहा, आप मैप में देख सकते हैं, ये हमारा यूरोप का मैप है, उसके अंदर यहाँ पे हेग ये मौजूद है। हेग को ये जो हमारा पीसीए को जो बनाया गया था 1899 में बनाया गया था, ये हमारी जो है मध्यस्थता करती है, आर्बिट्रेशन करती है, डिस्प्यूट्स को सुलझाती है। ये हमारा कोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? ये कोर्ट हमारा लोकेटेड है हेग में, नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बीसीसीआई द्वारा मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है डी, चेतन शर्मा को जो है बीसीसीआई का चीफ सेलेक्टर नियुक्त किया गया है। ये रहा बीसीसीआई का ट्वीट। इसमें बीसीसीआई को बताया गया कि 2 और मेंबर्स हैं, मिस्टर अभय कुरुविल्ला और मिस्टर देवाशीष मोहंती। इनको भी ये सीनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बनाया गया है, लेकिन ये हमारे हेड किया जाएगा किनके द्वारा? चेतन शर्मा के द्वारा ये हमारा हेड किया जाएगा। चेतन शर्मा भी हमारे काफी पॉपुलर क्रिकेटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम लोग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भारत सुशासन दिवस कब मनाता है? गुड गवर्नेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो सही आंसर है 25 दिसंबर को ये हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि पर ये हम लोग जो गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इसमें जो है हम लोग आज के जनरेशन को गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज के बारे में हम लोग जागरूक करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कब मनाया जाता है हमारा गुड गवर्नेंस डे। ये हमारा मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ये किनका बर्थडे है? तो हमारा बर्थडे पड़ता है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? तो हमारे ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनको भारत रत्न भी मिला है और ये काफ़ी बढ़िया पोएट भी थे। अगर आपको ध्यान में होगा, इन्हीं के टाइम में हमारे कारगिल की लड़ाई लड़ी गई थी। साथ में हमारे गोल्डन कॉल लेटर जो बनाया गया था, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है, इन्हीं के द्वारा ही चालू किया गया था। इन्होंने कई सारे बढ़िया काम किए थे, इसलिए उनको आप इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज ज्वाइंटली एस्टैब्लिश इन 1916 बाय द महाराजा ऑफ दरभंगा रामेश्वर सिंह, सुंदरलाल, एनी बेसेंट एंड में और कौन थे एक? तो सही आंसर है इसका मदन मोहन मालवीय थे। ये हमारा बीएचयू बनाया गया था दरभंगा महाराज, साथ में हमारे सुंदरलाल, एनी बेसेंट और हमारे मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनकी भी जयंती मनाई गई है हमारी 25 दिसंबर को ही। तो मदन मोहन मालवीय काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। इनको भी हम लोग जो है अभी गवर्नमेंट भारत रत्न दी थी 2014 में। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। इन्होंने ही पहली बार भारत में स्काउट्स और गाइड को एस्टेब्लिश किया था। इनको जो फेमस बोला जाता था महानामा, ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महानामा के नाम से ये जाना जाते थे। ये टाइटल दिया गया था हमारा महात्मा गांधी के द्वारा। और इन्होंने जो है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसको एस्टेब्लिश किया था। इन्होंने जो करीब नेशनल कांग्रेस को करीब 4 बार इसको हेड किया है। 1909, 1918, 1932 और 1933 में हेड किया था। इन्होंने जो हमारे जो सत्यमेव जयते का जो हम लोग आज की जो टाइटल काफ़ी पॉपुलर है, इस स्लोगन को जो पॉपुलराइज करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे मदन मोहन मालवीय ही बीएचयू को एस्टेब्लिश करने में काफ़ी इनका बड़ा योगदान था। ये हमारे जो है एक इमिनेंट लॉयर थे, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियन भी थे। और इनको हम लोग महानामा के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप कुछ 4-5 जो पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन विल रोल आउट ऑन विच लाइन ऑफ द दिल्ली मेट्रो? दिल्ली मेट्रो के किस लाइन पर पहली चालक रहित ट्रेन निकलेगी? तो सही आंसर है इसका मेजेंटा लाइन पर निकलेगी। इसका आंसर है ए। अभी जो ये है ट्रेन हमारा चालू किया जा रहा है, ड्राइवरलेस ट्रेन इंडिया का फर्स्ट होगा। ये हमारा चालू किया जाएगा दिल्ली मेट्रो पे मेजेंटा लाइन पे चालू किया जाएगा। मेजेंटा लाइन की जो लेंथ है करीब 38 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो के बारे में और 2-3 इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं।
दिल्ली मेट्रो में करीब 700 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं पूरे साल में। ये हमारा यूएस पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। और दिल्ली मेट्रो ही हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट मेट्रो बन गया था जिसे कि ग्रीन कार्बन क्रेडिट्स मिला था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वो हमारा दिल्ली मेट्रो हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट मेट्रो था जिसको कि कार्बन क्रेडिट्स का हम लोग को मिला था क्योंकि वहाँ पे ग्रीन हाउस इमिशंस कम किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द 16th इंडिया यूरोपियन यूनियन लीडर समिट हैज बीन प्रपोज टू बी हेल्ड इन। तो कहाँ पे ये होने वाला है, कहाँ पे ये आयोजन हमारा प्रस्तावित है? तो सही आंसर है ये हमारा प्रस्तावित है पुर्तगाल में। पुर्तगाल कहाँ पड़ता है? पुर्तगाल हमारा पड़ता है यूरोप में। ये रहा पुर्तगाल। पुर्तगाल आप देख सकते हैं स्पेन के बिल्कुल बगल में है। जब भी आपको कोई लोकेशन या कंट्री को देखना है आप तुरंत मैप में तुरंत देख लिया कीजिए क्योंकि वो आपको कभी दिमाग में रहता है। ये आप पेपर का कटआउट उसमें देख सकते हैं कि 16th इंडिया यूथ समिट जो है हमारा मई 2021 में होगा। कहाँ पे होगा? ये हमारा होगा पुर्तगाल के अंदर। अगर आपको ध्यान में होगा तो आपको बता दें कि यूरोप में जो है करीब 44 कंट्रीज है, लेकिन उसमें यूरोपियन यूनियन में है सारे मेंबर्स उसके मेंबर्स नहीं है। उसके मेंबर्स हैं मात्र 28 कंट्रीज जो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिए गए हैं। और जो सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं वो यूरो करेंसी का भी इस्तेमाल नहीं करती हैं। उसमें से भी कुछ कंट्रीज नहीं करती हैं, जैसे कि हमारे 19 कंट्रीज करती हैं, बाकी नहीं करती हैं। और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो यूरोपियन मेंबर्स का मेंबर नहीं है लेकिन वो भी हमारे यूरो का इस्तेमाल करती हैं। जैसे हमारा हो गया मोंटेनेग्रो, हो गया कोसोवो, हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको दिमाग में रखना है दोस्तों। इसी के साथ आज हमारा क्वेश्चन आंसर का एमसीक्यू समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर कल मिलते हैं डेली एमसीक्यू के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।